प्रेयर वर्ल्ड में आपका दिल से स्वागत है। मैं हूं पास्टर अर्नेस्ट और आज हम एक ऐसी खास दुआ में शामिल होने जा रहे हैं जहां हम अपनी हर तकलीफ, हर दर्द, हर परेशानी और अपनी जिंदगी की हर जरूरत को अपने आसमानी बाप के सामने लेकर आएंगे। अगर आप इस वक्त यह दुआ सुन रहे हैं तो जहां भी हैं एक पल के लिए ठहर जाइए, अपनी आंखें बंद कर लीजिए। अगर आपके लिए मुमकिन हो, एक गहरी सांस लीजिए और अपने दिल को धीरे धीरे गॉड की हुजूरी में ले आइए। आज आपको किसी चीज को छिपाने की जरूरत नहीं है। आप अपना दर्द छिपा सकते हैं लोगों से, लेकिन गॉड से नहीं। आप अपने आंसू लोगों से छिपा सकते हैं, लेकिन गॉड से नहीं। आप अपनी कमजोरी दुनिया से छिपा सकते हैं, लेकिन गॉड आपके दिल की हर हालत जानता है। वह आपकी परेशानी को जानता है, वह आपकी बीमारी को जानता है, वह आपकी थकान को जानता है, वह आपके डर को जानता है, वह उन रातों को जानता है जब आप दर्द की वजह से सो नहीं पाए, वह उन आंसुओं को जानता है जो आपने किसी के सामने नहीं बहाए। और आज हम उसी गॉड के सामने आए हैं। वह गॉड जो रहमत करने वाला है, वह गॉड जो सुनता है, वह गॉड जो अपने बच्चों को अपनी हुजूरी में बुलाता है। प्यारे भाई और बहन, हो सकता है कि आप इस वक्त जिस्मानी तकलीफ से गुजर रहे हों। शायद आपके जिस्म में दर्द है, शायद आप किसी बीमारी से लड़ रहे हैं, शायद आपकी कोई रिपोर्ट आपको परेशान कर रही है, शायद आप लंबे समय से इलाज और दवा के दौर से गुजर रहे हैं, या शायद आपके जिस्म में ऐसी कमजोरी है जिसे देखकर आप खुद भी परेशान हो चुके हैं। हो सकता है डॉक्टरों ने अपनी पूरी कोशिश की हो, लेकिन आपका दिल अभी भी एक ऐसे स्पर्श का इंतजार कर रहा हो जो सिर्फ गॉड दे सकता है। आज हम इलाज के जरिए मिलने वाली मदद को नजरअंदाज नहीं करते, हम डॉक्टरों की मेहनत को नजरअंदाज नहीं करते, हम दवा और इलाज को छोड़ने की बात नहीं कर रहे, बल्कि हम हर जरिए के ऊपर उस गॉड को देखते हैं जिसने इंसान को इल्म दिया, डॉक्टरों को हुनर दिया और हमारे लिए मदद के अलग अलग रास्ते बनाए। और आज हम अपनी पूरी उम्मीद उसके सामने रखते हैं। प्रभु यीशु, हम तेरे सामने आए हैं। हम अपने दर्द के साथ आए हैं, हम अपनी कमजोरी के साथ आए हैं, हम अपनी जरूरतों के साथ आए हैं और हम अपना भरोसा तेरे हाथों में रखते हैं। ए हमारे प्यारे आसमानी बाप, आज हम अपने दिलों को तेरे सामने खोलते हैं। तू जानता है कि हमारे जिस्म में कहां दर्द है, तू जानता है कि हमारी परेशानी कितनी पुरानी है, तू जानता है कि हम कितने थक चुके हैं, तू जानता है कि कितनी बार हमने कहा है, प्रभु मुझे मदद की जरूरत है। इसलिए आज हम अपनी हालत को तेरे सामने रखते हैं। प्रभु हमें छू, हमारी जिंदगी में अपनी रहमत दिखा, हमारे दिल में अपनी शांति भर, और जहां शिफा की जरूरत है वहां अपनी शिफा देने वाली ताकत के मुताबिक की काम कर। पिता, आज हम डर के साथ नहीं आए, हम मायूसी के साथ नहीं आए, हम यह सोचकर नहीं आए कि कुछ भी मुमकिन नहीं। हम तेरे सामने ईमान के साथ आए हैं। हम जानते हैं कि तू हमारी हर दुआ का जवाब अपने वक्त और अपनी हिकमत के मुताबिक देता है। इसलिए हम अपने दिल को तेरे हवाले करते हैं। अगर आज हमें जवाब दिखाई नहीं दे रहा, फिर भी हम तुझ पर भरोसा करेंगे। अगर आज दर्द मौजूद है, फिर भी हम तुझे पुकारेंगे। अगर आज हमारी हालत वैसी नहीं है जैसी हम चाहते हैं, फिर भी हम तेरे नाम को नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि हमारा ईमान सिर्फ इस बात पर नहीं है कि हमारी परिस्थिति कैसी दिखाई देती है। हमारा ईमान उस गॉड पर है जो हमारी परिस्थिति से बड़ा है। प्रभु यीशु, आज इस दुआ को सुनने वाले हर भाई और बहन के दिल को छू। जो अपने लिए दुआ कर रहा है उसे अपनी मौजूदगी का एहसास करा। जो अपनी मां के लिए दुआ कर रहा है उसके घर में अपनी शांति भेज। जो अपने पिता के लिए दुआ कर रहा है उसकी हिम्मत बढ़ा। जो अपने बच्चे के लिए रो रहा है उसे अपने करीब कर। जो अपने जीवन साथी के लिए दुआ कर रहा है उसे सब्र और ईमान दे। और जो किसी ऐसे इंसान के लिए दुआ कर रहा है जिसे वह बहुत प्यार करता है, उसके दिल को अपनी शांति से भर। पिता, आज हम सिर्फ जिस्मानी शिफा के लिए ही नहीं आए, हम अपने अंदर की शिफा के लिए भी तेरे सामने आए हैं। क्योंकि कभी कभी जिस्म से ज्यादा दिल थक जाता है,
कभी बीमारी से ज्यादा उसका डर इंसान को कमजोर कर देता है, कभी दर्द से ज्यादा चिंता इंसान को तोड़ देती है। इसलिए प्रभु, हमारे दिल को भी छू, हमारे अंदर से डर निकाल, हमारे अंदर से मायूसी निकाल, हमारे अंदर से निराशा निकाल और अपनी उम्मीद को हमारे दिल में फिर से जिंदा कर। ऐ प्रभु यीशु, अगर कोई यह दुआ सुनते हुए रो रहा है तो उसके आंसुओं को देख। अगर कोई अपना दर्द शब्दों में बयान नहीं कर पा रहा तो उसके दिल की खामोश पुकार सुन। अगर कोई कह रहा है, प्रभु मैं थक गया हूं, तो उसे अपनी ताकत दे। अगर कोई कह रहा है, प्रभु मुझे डर लग रहा है, तो उसे अपनी शांति दे। अगर कोई कह रहा है, प्रभु मुझे समझ नहीं आ रहा कि आगे क्या होगा, तो उसके कदमों की रहनुमाई कर। पिता, हमें यह भरोसा दे कि हम अकेले नहीं हैं। हमारी बीमारी हमें तेरी मौजूदगी से दूर नहीं कर सकती, हमारा दर्द हमें तेरी मोहब्बत से अलग नहीं कर सकता, हमारी कमजोरी हमें तेरी नजर में कम कीमती नहीं बनाती। तू आज भी हमारा बाप है, तू आज भी हमारी पनाह है, तू आज भी हमारा सहारा है और तू आज भी हमारी दुआ सुनता है। इसलिए आज हम अपने दिल में यह इकरार करते हैं, प्रभु यीशु, मैं अपनी हालत तेरे हवाले करता हूं, मैं अपना दर्द तेरे हवाले करता हूं, मैं अपनी बीमारी तेरे हवाले करता हूं, मैं अपना डर तेरे हवाले करता हूं, मैं अपना भविष्य तेरे हवाले करता हूं और मैं कहता हूं, पिता मेरी जिंदगी में अपनी मर्जी पूरी कर। प्रभु, जहां शिफा तेरी मर्जी है वहां शिफा का काम पूरा कर। जहां हमें सब्र की जरूरत है वहां हमें सब्र दे। जहां हमें इलाज की जरूरत है वहां सही इलाज और सही लोगों तक पहुंचने की रहनुमाई कर। जहां हमें आराम की जरूरत है वहां आराम दे। जहां हमें अपनी आदतें बदलने की जरूरत है वहां हमें हिकमत दे और हर हाल में हमें अपने करीब रख। प्यारे भाई और बहन, अब अपने दिल को तैयार कीजिए। अपनी परेशानी को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। अपनी बीमारी को अपनी पूरी पहचान मत बनने दीजिए। अपने दर्द को अपनी पूरी कहानी मत बनने दीजिए। आपकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई। आपका गॉड अभी भी आपके साथ है, इसलिए ईमान के साथ उसके सामने बने रहिए। प्रभु यीशु, हम इस दुआ को तेरे सामने शुरू कर रहे हैं। हम अपने शब्दों से ज्यादा तेरी रहमत पर भरोसा करते हैं। हम अपनी ताकत से ज्यादा तेरी ताकत पर भरोसा करते हैं और अपनी समझ से ज्यादा तेरी हिकमत पर भरोसा करते हैं। अब पिता, हमारे दिल को अपनी हुजूरी में स्थिर कर। हमारी आंखें तेरी तरफ उठा। हमारे ईमान को मजबूत कर और हमें इस दुआ के हर लफ्ज के साथ तेरे और करीब आने दे। प्रभु यीशु मसीह के पाक और मुबारक नाम में हम यह दुआ मांगते हैं, आमीन। प्रेयर वर्ल्ड फैमिली, अगर आप अपने लिए या किसी अपने के लिए शिफा की दुआ कर रहे हैं तो अपने दिल में पूरे ईमान के साथ कहिए, प्रभु यीशु, मैं अपनी पूरी हालत तेरे हाथों में देता हूं। मेरे दर्द में मेरे साथ रह, मेरे दिल को शांति दे और अपनी मर्जी के मुताबिक मेरी जिंदगी में शिफा और बहाली का काम कर, आमीन। प्यारे भाई और बहन, अब हम अपने दिल को और ज्यादा ईमान के साथ गॉड की तरफ उठाते हैं। हम उस गॉड को पुकारते हैं जो हमारी पुकार सुनता है, हमारी कमजोरी को जानता है और हमारी जिंदगी के हर दर्द से वाकिफ है। प्रभु यीशु, आज हम तेरे सामने अपनी शिफा की जरूरत लेकर आते हैं। तेरे कलाम में यिर्मयाह 17:14 में लिखा है, ऐ यहोवा, मुझे चंगा कर, तब मैं चंगा हो जाऊंगा। मुझे बचा, तब मैं बच जाऊंगा, क्योंकि तू ही मेरी स्तुति का कारण है। ऐ हमारे प्यारे आसमानी बाप, आज हम भी इसी ईमान के साथ तेरे सामने आते हैं। हम कहते हैं, प्रभु मुझे चंगा कर, प्रभु मुझे संभाल, प्रभु मेरी मदद कर, प्रभु मेरी जिंदगी में अपनी रहमत दिखा। पिता, तू जानता है कि हमारे जिस्म में कहां दर्द है, तू जानता है कि किस जगह कमजोरी है, तू जानता है कि कौन सी बीमारी हमें परेशान कर रही है, तू जानता है कि किस तकलीफ ने हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को मुश्किल बना दिया है।
इसीलिए आज हम अपनी हर शारीरिक परेशानी को तेरे सामने रखते हैं। प्रभु यीशु, जहां दर्द है वहां अपनी शांति पहुंचा, जहां कमजोरी है वहां ताकत दे, जहां थकान है वहां नया बल दे, जहां बेचैनी है वहां सुकून दे, जहां बीमारी है वहां अपनी रहमत के मुताबिक शिफा का काम कर। पिता, हम अपने जिस्म को तेरे हवाले करते हैं, हम अपने दिल को तेरे हवाले करते हैं, हम अपने दिमाग को तेरे हवाले करते हैं, हम अपनी सांसों को तेरे हवाले करते हैं, हम अपने पूरे वजूद को तेरे हाथों में देते हैं। प्रभु, तू जानता है कि हमारे शरीर को किस चीज की जरूरत है। जहां हमारे शरीर को आराम चाहिए, हमें आराम दे। जहां इलाज की जरूरत है, सही इलाज तक पहुंचने की रहनुमाई कर। जहां डॉक्टर की मदद चाहिए, सही डॉक्टर और सही सलाह तक पहुंचा। और हर कदम पर हमें हिकमत दे कि हम अपनी सेहत के बारे में सही फैसले कर सकें। ऐ पिता, जो लोग लंबे समय से बीमारी के साथ जी रहे हैं, आज उनकी खास तौर पर दुआ सुन। शायद कोई कई महीनों से दर्द में है, शायद कोई कई सालों से अपनी बीमारी से जूझ रहा है, शायद किसी ने उम्मीद खोना शुरू कर दिया है, शायद किसी को लगता है कि उसकी हालत कभी नहीं बदलेगी। प्रभु, ऐसे हर दिल में उम्मीद पैदा कर। उसे यह याद दिला कि वह अकेला नहीं है, उसके साथ चल, उसकी थकान में उसका सहारा बन और उसे हर दिन के लिए जरूरी ताकत दे। प्रभु यीशु, उन लोगों को भी याद कर जो किसी बीमारी की रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं, जिनके दिल में डर है कि रिपोर्ट में क्या आएगा। पिता, उनके दिल को अपनी शांति से भर, उन्हें घबराहट में गलत सोच से बचा, उन्हें सही जानकारी मिले, उन्हें सही इलाज मिले और जो भी परिणाम सामने आए उसमें उन्हें संभालने की ताकत दे। प्रभु, हम यह भी दुआ करते हैं कि किसी को अपनी बीमारी की वजह से मायूसी अपने ऊपर हावी न करने दे। बीमारी उनकी पहचान नहीं है, दर्द उनकी पूरी कहानी नहीं है, उनकी कमजोरी उनका भविष्य तय नहीं करती, उनकी जिंदगी तेरे हाथों में है। पिता, जो लोग इस वक्त अस्पताल में हैं, उनके साथ रह। जो बिस्तर पर आराम कर रहे हैं, उनके साथ रह। जो इलाज के दौर से गुजर रहे हैं, उनके साथ रह। जो अपने घर में दर्द के साथ बैठे हैं, उनके साथ रह। और जो किसी अपने की बीमारी की वजह से रातों को जाग रहे हैं, उनके दिल को अपनी शांति दे। प्रभु यीशु, उन डॉक्टरों, नर्सों और इलाज करने वाले हर शख्स को भी हिकमत दे जो बीमार लोगों की मदद कर रहे हैं। उनके हाथों को सही काम करने की समझ दे, उन्हें थकान के बीच ताकत दे और उनके जरिए जरूरतमंदों तक मदद पहुंचने दे। पिता, आज हम अपने दिल में डर को जगह नहीं देना चाहते। हम यह नहीं कहते कि दर्द मौजूद नहीं है, हम यह नहीं कहते कि बीमारी आसान है, लेकिन हम यह जरूर कहते हैं कि हमारी परेशानी से बड़ा हमारा गॉड है। हम अपनी आंखें सिर्फ अपनी हालत पर नहीं रखते, हम अपनी आंखें तेरी तरफ उठाते हैं। प्रभु, जब दर्द बढ़े तो हमें तेरी मौजूदगी याद रहे, जब रात लंबी लगे तो हमें तेरी रहमत याद रहे, जब नींद ना आए तो हमें तेरे नाम में सुकून मिले, जब हमारा शरीर थक जाए तो हमारा दिल तुझ में मजबूत रहे। पिता, आज हम उन लोगों के लिए भी दुआ करते हैं जिन्हें बार बार दर्द या कमजोरी का सामना करना पड़ता है। उनके लिए हर दिन एक नई चुनौती बन गया है। उन्हें सुबह उठने में तकलीफ होती है, काम करने में मुश्किल होती है, चलने फिरने में परेशानी होती है या अपने रोजमर्रा के काम पूरे करना मुश्किल लगता है। प्रभु, उनकी जिंदगी को आसान बनाने के लिए जो सही रास्ते हैं उन्हें खोल, उनके लिए मददगार लोग भेज, उनके परिवार को समझ और सब्र दे और उन्हें हर दिन के लिए नया हौसला दे। ऐ हमारे आसमानी बाप, हम अपने बच्चों के लिए भी शिफा की दुआ करते हैं। जो बच्चा बीमार है उसे अपनी रहमत में रख। जो माता पिता अपने बच्चे की तकलीफ देखकर रो रहे हैं, उन्हें संभाल, उनके दिल को मजबूत कर, उन्हें घबराहट से बचा, उन्हें सही फैसले लेने की हिकमत दे और उनके बच्चे के लिए जो भी बेहतर है उसमें अपनी रहनुमाई कर। प्रभु यीशु,
बुजुर्गों को भी याद कर, जिनके शरीर में उम्र के साथ कमजोरी आ गई है। उन्हें रोज की जिंदगी में ताकत और सुकून दे। जो अकेले हैं उनके साथ रह, जो दूसरों पर निर्भर हैं उनके लिए मददगार लोग भेज, और उनके दिल में यह एहसास पैदा कर कि वे तेरी नजर में बेहद कीमती हैं। पिता, हम अपनी हर शारीरिक जरूरत तेरे सामने रख चुके हैं। अब हम अपनी फिक्र को तेरे हाथों में छोड़ते हैं। हम अपनी जल्दबाजी को छोड़ते हैं, हम अपनी घबराहट को छोड़ते हैं, हम अपने डर को छोड़ते हैं और तेरे ऊपर भरोसा करते हैं। प्रभु, अगर आज ही चमत्कारी शिफा तेरी मर्जी में है तो हम पूरे ईमान के साथ उसे स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। और अगर शिफा का सफर वक्त लेता है तो उस सफर में भी हमारा हाथ पकड़कर चल। हमें निराश न होने दे, हमें इलाज से भागने न दे, हमें अपनी सेहत के बारे में समझदारी से कदम उठाने दे, और हमें हर दिन तेरी रहमत को पहचानने की आंख दे। पिता, हम यह दुआ अपने भरोसे से नहीं बल्कि तेरी रहमत पर भरोसा करते हुए कर रहे हैं। तू हमारी पुकार सुन, हमारे दिल को शांति दे, हमारे शरीर को अपनी मर्जी के मुताबिक मदद दे, और हमारी पूरी जिंदगी में अपनी बहाली का काम कर। आज हम फिर कहते हैं, ऐ प्रभु मुझे चंगा कर, ऐ प्रभु मुझे संभाल, ऐ प्रभु मुझे अपनी शांति दे, ऐ प्रभु मुझे अपनी ताकत दे, ऐ प्रभु मेरी जिंदगी में अपनी रहमत दिखा। प्रभु यीशु मसीह के पाक और मुबारक नाम में हम यह दुआ मांगते हैं, आमीन। प्रेयर वर्ल्ड फैमिली, अगर आप शिफा के लिए ईमान के साथ दुआ कर रहे हैं तो अपने दिल में कहिए, प्रभु यीशु, मेरी उम्मीद तुझ पर है। मेरी कमजोरी में मेरी ताकत बन और मेरी पूरी जिंदगी को अपनी रहमत के हाथों में रख, आमीन। प्यारे भाई और बहन, अब इस दुआ के इस हिस्से में हम अपनी निगाह अपनी परेशानी से हटाकर अपने गॉड की तरफ उठाते हैं, क्योंकि जब इंसान लगातार दर्द में रहता है तो उसका ध्यान सिर्फ अपनी तकलीफ पर टिक जाता है। लेकिन आज हम अपने दिल को याद दिलाएंगे कि हमारी बीमारी से पहले गॉड है, यड है। हमारे दर्द से पहले गॉड है, हमारी परेशानी से पहले गॉड है, और हमारी जरूरतों से पहले उसकी रहमत मौजूद है। भजन संहिता 103 में हमें याद दिलाया जाता है कि हम यहोवा की नेमतों को न भूलें। वही हमारे गुनाहों को क्षमा करता है और हमारी बीमारियों को चंगा करता है। ऐ हमारे प्यारे आसमानी बाप, आज हम सबसे पहले तेरा शुक्र अदा करते हैं। हम तेरा शुक्र करते हैं कि तूने हमें आज का दिन देखने दिया। हम तेरा शुक्र करते हैं कि तूने हमें सांस दी। हम तेरा शुक्र करते हैं कि हमारे दिल की धड़कन चल रही है। हम तेरा शुक्र करते हैं कि हमारी जिंदगी अभी भी तेरे हाथों में है। पिता, शायद हमारी हालत अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुई, शायद दर्द अभी भी मौजूद है, शायद हमारे पास अभी भी सवाल हैं, लेकिन फिर भी हम तेरा शुक्र करते हैं, क्योंकि तू हमारी हालत बदलने से पहले भी हमारा गॉड है। तू जवाब देने से पहले भी वफादार है। तू रास्ता दिखाने से पहले भी हमारे साथ है। और हम अपने दिल से कहते हैं, पिता, मैं तेरा शुक्र करता हूं। प्रभु यीशु, आज हम अपनी जिंदगी में मिली हुई उन नेमतों को याद करते हैं जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। हम उस सांस का शुक्र करते हैं जो बिना हमारे कहे चल रही है। हम उस परिवार का शुक्र करते हैं जो हमारे साथ खड़ा है। हम उन लोगों का शुक्र करते हैं जिन्हें तूने हमारी जिंदगी में मदद के लिए भेजा। हम उस खाने का शुक्र करते हैं जो हमें मिलता है। हम उस घर का शुक्र करते हैं जिसमें हमें पनाह मिलती है। हम उन छोटी छोटी खुशियों का शुक्र करते हैं जो दर्द के बीच भी हमें मुस्कुराने का मौका देती हैं। पिता, हमें अपनी नेमतों को पहचानने वाला दिल दे। हमें ऐसा दिल न दे जो सिर्फ उस चीज को देखे जो हमारे पास नहीं है, बल्कि हमें वह दिल दे जो उन चीजों के लिए भी तेरा शुक्र करे जो हमारे पास पहले से हैं। प्रभु, आज हम अपने शरीर के लिए भी तेरा शुक्र करते हैं। अगर हमारा शरीर कमजोर है फिर भी हम उसका शुक्र करते हैं। अगर हम इलाज के दौर से गुजर रहे हैं
फिर भी हम तेरी मदद का शुक्र करते हैं। अगर हमारी हालत में धीरे धीरे सुधार आ रहा है तो हम उसका शुक्र करते हैं। अगर अभी सुधार दिखाई नहीं दे रहा, फिर भी हम उम्मीद नहीं छोड़ते, क्योंकि हम जानते हैं कि तू हमारी हर हालत से वाकिफ है। कहला आते हैं, ऐ पिता, हमें अपने दर्द के बीच भी शुक्र करना सिखा। हमें यह सिखा कि शुक्र करने का मतलब अपने दर्द से इनकार करना नहीं है। शुक्र करने का मतलब यह है कि दर्द के बीच भी हम यह मानते हैं कि तू हमारे साथ है। हम रो सकते हैं और फिर भी तेरा शुक्र कर सकते हैं। हम थक सकते हैं और फिर भी तुझ पर भरोसा कर सकते हैं। हम सवाल कर सकते हैं और फिर भी तेरा हाथ पकड़ सकते हैं। प्रभु यीशु, आज उन लोगों के दिल को छू जो अपनी बीमारी की वजह से बहुत मायूस हो चुके हैं। किसी को लगता है कि उसकी जिंदगी रुक गई है। किसी को लगता है कि उसकी बीमारी ने उसके सपने छीन लिए हैं। किसी को लगता है कि वह दूसरों पर बोझ बन गया है। पिता, ऐसे हर दिल को याद दिला कि उसकी कीमत उसकी सेहत से तय नहीं होती। वह तेरे लिए आज भी कीमती है। उसकी जिंदगी आज भी मकसद रखती है। उसकी सांस आज भी तेरी रहमत है और उसकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई। प्रभु, जो लोग अपने शरीर को लेकर शर्मिंदगी महसूस करते हैं, उन्हें अपनी मोहब्बत का एहसास करा। जो अपनी कमजोरी की वजह से खुद को दूसरों से कम समझते हैं, उनके दिल को मजबूत कर। जो अपने शरीर में आए बदलावों की वजह से परेशान हैं, उन्हें शांति दे और उन्हें यह समझ दे कि इंसान की असली कीमत उसके बाहरी रूप से नहीं, बल्कि तेरी नजर में उसकी पहचान से आती है। पिता, आज हम उन लोगों के लिए भी शुक्र करते हैं जिन्होंने हमारी बीमारी के समय हमारा साथ दिया। हम डॉक्टरों का शुक्र करते हैं। हम नर्सों का शुक्र करते हैं। हम परिवार के लोगों का शुक्र करते हैं। हम दोस्तों का शुक्र करते हैं। हम उन सभी लोगों का शुक्र करते हैं जिन्हें तूने हमारी मदद के लिए इस्तेमाल किया। प्रभु, उन्हें भी बरकत दे, उन्हें ताकत दे, उनके घरों में शांति दे और उन्हें उनकी भलाई का फल दे। ऐ प्रभु यीशु, जब हम अपने शरीर में दर्द महसूस करें तो हमें तेरी मौजूदगी याद आए। जब हम दवा लें तो हमें याद रहे कि हम तेरी रहमत पर निर्भर हैं। जब हम डॉक्टर से मिलें तो हमें हिकमत और सुकून मिले। जब हम आराम करें तो हमारे दिल में बेचैनी के बजाय शांति हो। और जब हम बेहतर महसूस करें तो हम यह न भूलें कि तेरा शुक्र करना हमारा फर्ज है। पिता, हमें सिर्फ शिफा पाने वाला नहीं, बल्कि शिफा के बाद भी तुझे याद रखने वाला बना। हमें सिर्फ मदद मांगने वाला नहीं, बल्कि मदद मिलने पर शुक्र करने वाला बना। हमें सिर्फ संकट में तुझे पुकारने वाला नहीं, बल्कि अच्छे दिनों में भी तेरी हुजूरी में रहने वाला बना। प्रभु यीशु, आज हम अपने दिल में यह इकरार करते हैं, तू अच्छा है, तू वफादार है, तू मेरी पनाह है, तू मेरा सहारा है, तू मेरी उम्मीद है और मेरी जिंदगी तेरे हाथों में है। पिता, अगर आज कोई व्यक्ति अपनी बीमारी की वजह से रो रहा है तो उसके आंसुओं के बीच भी उससे अपनी शांति दे। अगर कोई अपने इलाज के खर्च को लेकर परेशान है तो उसे सही मदद और सही रास्ते दिखा। अगर कोई अपने परिवार की चिंता में है तो उसके परिवार को संभाल। अगर कोई अपने भविष्य को लेकर डरा हुआ है तो उसके दिल में यह भरोसा पैदा कर कि उसका भविष्य तेरी नजर से छिपा हुआ नहीं है। प्रभु, हम अपने कल को भी तेरे हवाले करते हैं। हम नहीं जानते कि आने वाला दिन क्या लेकर आएगा, लेकिन हम जानते हैं कि जो आने वाला दिन है उसमें तू पहले से मौजूद है। इसलिए हम डर के बजाय भरोसा चुनते हैं। हम मायूसी के बजाय उम्मीद चुनते हैं। हम शिकायत के बजाय शुक्र चुनते हैं और हम अपने दिल को तेरी तरफ उठाते हैं। ऐ हमारे आसमानी बाप, हमारी शिफा के सफर में हमारे साथ रह। हमें हर छोटी तरक्की पहचानने दे। हमें हर छोटी नेमत के लिए शुक्र करना सिखा। और अगर कभी हमें लगे कि कुछ नहीं बदल रहा तो हमें याद दिला कि तू हमारे साथ काम कर रहा है, भले ही हमें हर चीज दिखाई न दे। प्रभु यीशु, हमारी उम्मीद को जिंदा रख, हमारे ईमान को मजबूत रख, हमारे दिल को शुक्र से भर और हमारी जिंदगी को अपनी रहमत की गवाही बना।
आज हम पूरे दिल से कहते हैं, पिता, मेरी हालत चाहे जैसी भी हो, मैं तेरा शुक्र करता हूं। मेरी राह चाहे जैसी भी हो, मैं तुझ पर भरोसा करता हूं। मेरा दर्द चाहे जितना भी हो, मैं तेरी हुजूरी नहीं छोड़ूंगा। और मेरी जिंदगी चाहे जितनी भी मुश्किल हो, मैं तेरे नाम को थामे रहूंगा। प्रभु यीशु मसीह के पाक और मुबारक नाम में हम यह दुआ मांगते हैं, आमीन। प्रेयर वर्ल्ड फैमिली, अगर आप आज अपनी जिंदगी की छोटी या बड़ी नेमतों के लिए शुक्रगुजार हैं, तो अपने दिल में कहिए, पिता, मेरी हर हालत में मेरा ईमान मजबूत रख। मुझे अपनी नेमतों को पहचानना और हर दिन तेरा शुक्र करना सिखा। प्यारे भाई और बहन, अब हम अपनी दुआ को सिर्फ जिस्मानी शिफा तक सीमित नहीं रखते, क्योंकि इंसान का दर्द हमेशा शरीर में नहीं होता। कभी दर्द दिल में होता है, कभी यादों में होता है, कभी किसी रिश्ते की टूटन में होता है, कभी किसी धोखे में होता है, कभी किसी ऐसी बात में होता है जिसे हम वर्षों से अपने अंदर दबाकर बैठे होते हैं। और आज हम अपने उस छिपे हुए दर्द को भी गॉड के सामने लेकर आते हैं। ऐ हमारे प्यारे आसमानी बाप, तू हमारे दिल को जानता है। तू उन बातों को जानता है जिनके बारे में हमने किसी से बात नहीं की। तू उन आंसुओं को जानता है जिन्हें हमने अकेले में बहाया। तू उन रातों को जानता है जब हम बाहर से शांत थे, लेकिन अंदर से बहुत परेशान थे। पिता, आज हम अपने दिल की हर चोट तेरे सामने रखते हैं। जो बात हमें आज भी दुख देती है, उसे तेरे हाथों में देते हैं। जो रिश्ता हमें अंदर से तोड़ गया, उसे तेरे हाथों में देते हैं। जिस इंसान ने हमें धोखा दिया, उसे भी तेरे हाथों में देते हैं। जो शब्द आज भी हमारे दिल में गूंजते हैं, उन्हें तेरे हाथों में देते हैं। और जो यादें हमें आगे बढ़ने नहीं देती, उन्हें भी तेरे हवाले करते हैं। प्रभु यीशु, हमारे दिल को शिफा ला दे। हमें सिर्फ यह ताकत मत दे कि हम दर्द को छिपा सकें। हमें वह शिफा दे जिससे हम दर्द से आजाद होकर आगे बढ़ सकें। हमें यह सिखा कि माफ करना भूल जाना नहीं होता। माफ करना यह है कि हम अपने दर्द को तेरे हाथों में सौंप दें और बदले का बोझ अपने दिल से उतार दें। पिता, अगर किसी ने हमारे साथ बेइंसाफी की है, तो हमें अपने अंदर नफरत पालने से बचा। अगर किसी ने हमें छोड़ दिया है, तो हमें यह एहसास करा कि तूने हमें नहीं छोड़ा। अगर किसी ने हमें कमतर समझा है, तो हमें याद दिला कि हमारी कीमत तेरी नजर में है। अगर किसी ने हमारे भरोसे को तोड़ा है, तो हमारे दिल को दोबारा सही लोगों पर भरोसा करने की हिकमत दे। प्रभु यीशु, आज उन लोगों के लिए दुआ कर जो अंदर से बहुत अकेले हैं। शायद उनके पास लोग हैं, लेकिन फिर भी उन्हें कोई समझने वाला नहीं लगता। शायद उनके आसपास भीड़ है, लेकिन उनका दिल तन्हा है। शायद वे हर दिन मुस्कुराते हैं, लेकिन अंदर से रोते हैं। पिता, उनके दिल में अपनी मौजूदगी भर दे। उन्हें यह एहसास करा कि वे अकेले नहीं हैं। तू उनके साथ है। तू उनकी सुनता है। तू उनके आंसू देखता है और तू उनकी खामोश पुकार को भी समझता है। ऐ प्रभु, जो लोग डर के साथ जी रहे हैं, उन्हें अपनी शांति दे। भविष्य का डर, बीमारी का डर, अकेलेपन का डर, रिश्ते टूटने का डर, आर्थिक परेशानी का डर, नाकामी का डर, लोगों की राय का डर। पिता, इन सभी डरों को हमारे दिल से निकाल और उनकी जगह अपना भरोसा भर। हमें यह याद दिला कि हर वह चीज जो हमारे सामने आने वाली है, उससे पहले तू वहां मौजूद है। इसलिए हमें कल से डरने की जरूरत नहीं। प्रभु यीशु, अगर किसी का दिल लगातार बेचैनी में है, तो उसे सुकून दे। जब उसके विचार बहुत तेज चलें, तो उसके मन को ठहराव दे। जब वह बार बार वही चिंता सोचता रहे, तो उसे अपनी तरफ ध्यान लगाने की हिकमत दे। जब उसे रात में नींद न आए, तो उसके दिल में अपनी शांति भर। और अगर वह किसी गंभीर भावनात्मक परेशानी से गुजर रहा है, तो उसे भरोसेमंद लोगों और जरूरी पेशेवर मदद तक पहुंचने की हिकमत और हिम्मत दे। पिता, हम अपने पुराने दर्द को अपनी पहचान नहीं बनने देंगे। हम यह नहीं कहेंगे,
मैं हमेशा ऐसा ही रहूंगा। हम यह नहीं कहेंगे मेरी जिंदगी कभी नहीं बदलेगी, बल्कि हम कहेंगे गॉड मेरे साथ है, गॉड मुझे संभाल रहा है, गॉड मुझे रास्ता दिखाएगा, गॉड मेरे दिल में अपना काम कर रहा है। प्रभु यीशु, हमारे अंदर जो टूट गया है उसे अपनी रहमत से जोड़। जहां हम अंदर से कमजोर हैं वहां हमें मजबूत कर। जहां हमें अपने बारे में गलत बातें मानने की आदत हो गई है वहां अपने कलाम की सच्चाई हमारे दिल में बसा। हमें यह समझ दे कि हमारी पहचान हमारी नाकामियों से नहीं है, हमारी पहचान दूसरों की राय से नहीं है, हमारी पहचान हमारे अतीत से नहीं है, हमारी पहचान तेरे सामने है। पिता, जो लोग अपने आप को माफ नहीं कर पा रहे उन्हें तेरी रहमत का एहसास करा। उन्हें अपनी गलतियों से सीखने की हिकमत दे। जहां जरूरी हो वहां माफी मांगने की हिम्मत दे। जहां सुधार की जरूरत हो वहां सुधार करने का दिल दे। और फिर उन्हें अतीत के बोझ के नीचे दबे रहने से बचा। प्रभु यीशु, हमारे घरों में भी भावनात्मक शिफा सिहाला। जहां पति पत्नी के बीच दूरी है वहां सही बातचीत का रास्ता खोल। जहां माता पिता और बच्चों के बीच गलतफहमियां हैं वहां दिलों को नरम कर। जहां भाई बहनों के बीच पुरानी नाराजगी है वहां माफी और सुलह का रास्ता खोल। और जहां किसी रिश्ते को बहाली की जरूरत है वहां हमें अपनी हिकमत के मुताबिक कदम उठाना सिखा। ऐ पिता, हमें दूसरों को माफ करने की ताकत दे, लेकिन साथ ही हमें सही हदें तय करने की हिकमत भी दे। हमें हर बार उसी दर्द में वापस जाने से बचा। हमें यह समझ दे कि माफी का मतलब जरूरी नहीं कि हम हर नुकसानदेह रिश्ते को उसी तरह जारी रखें। हमें मोहब्बत के साथ हिकमत दे। प्रभु यीशु, आज रात हमारे दिल में एक नई शांति पैदा कर। ऐसी शांति जो परिस्थितियों पर निर्भर न हो, ऐसी शांति जो लोगों के व्यवहार पर निर्भर न हो, ऐसी शांति जो सिर्फ इस बात से आए कि तू हमारे साथ है। जब हम अकेले हों, शांति। जब हम इंतजार में हों, शांति। जब हम दर्द में हों, शांति। जब हमें जवाब न मिले, शांति। जब भविष्य साफ न दिखाई दे, फिर भी शांति। पिता, आज हम अपने दिल से कहते हैं, मैं अपना दर्द तेरे हाथों में देता हूं। मैं अपना डर तेरे हाथों में देता हूं। मैं अपनी नाराजगी तेरे हाथों में देता हूं। मैं अपनी मायूसी तेरे हाथों में देता हूं। मैं अपने पुराने जख्म तेरे हाथों में देता हूं। और हम कहते हैं, प्रभु यीशु, मेरे दिल में अपनी शांति भर। ऐ आसमानी बाप, हमें अंदर से बहाल कर। हमारी मुस्कुराहट को वापस ला। हमारी उम्मीद को वापस ला। हमारे दिल में दुआ की इच्छा वापस ला। हमारे अंदर दूसरों से मोहब्बत करने की ताकत वापस ला। और हमें ऐसी शांति दे जिसे देखकर लोग पूछें कि मुश्किलों के बीच भी तुम्हारे दिल में यह सुकून कहां से आया। तब हमारी जिंदगी तेरी रहमत की गवाही बने। प्रभु यीशु मसीह के पाक और मुबारक नाम में हम यह दुआ मांगते हैं, आमीन। प्रेयर वर्ल्ड फैमिली, अगर आपके दिल में कोई पुराना दर्द है जिसे आप आज गॉड के हाथों में देना चाहते हैं तो अपने दिल में कहिए, प्रभु यीशु, मेरे दिल को शिफा दे। मेरे पुराने जख्मों को अपनी रहमत में रख। मेरे डर को दूर कर और अपने सुकून से मेरे दिल को भर। प्यारे भाई और बहन, अब हम अपनी दुआ को अपनी रूह की तरफ ले जाते हैं, क्योंकि कभी कभी हमारा शरीर ठीक दिखाई देता है, हमारा चेहरा मुस्कुराता है, हमारी जिंदगी बाहर से सामान्य लगती है, लेकिन अंदर हमारी रूह थक चुकी होती है। कभी हम दुआ करना छोड़ देते हैं, कभी कलाम पढ़ने की इच्छा कम हो जाती है, कभी हमें गॉड की हुजूरी पहले जैसी महसूस नहीं होती, और कभी हम अपने अतीत की गलतियों की वजह से अपने आप को गॉड से दूर समझने लगते हैं। लेकिन आज हम यह याद करेंगे कि गॉड से वापस आने का रास्ता हमेशा खुला है। ऐ हमारे प्यारे आसमानी बाप, आज हम अपनी रूह को तेरे सामने लाते हैं। तू जानता है कि हमारे अंदर क्या चल रहा है। तू जानता है कि हमारा ईमान कहां कमजोर हुआ है। तू जानता है कि हमने कहां तुझे भूलने की कोशिश की।
तू जानता है कि हमने कहां अपनी समझ पर भरोसा किया और तेरी रहनुमाई को नजरअंदाज किया। पिता, हमें माफ कर। जहां हमने गलत रास्ता चुना वहां हमें वापस ला। जहां हमने तेरी आवाज को अनदेखा किया वहां हमें फिर से सुनना सिखा। जहां हमने अपने डर को तेरे वादों से बड़ा समझा वहां हमारा ईमान बढ़ा। प्रभु यीशु, हमारी रूह को नया कर, हमारे अंदर अपनी हुजूरी की भूख पैदा कर। हमें फिर से दुआ में मजा आने दे। हमें फिर से तेरे कलाम को पढ़ने की चाहत दे। हमें तेरे साथ वक्त गुजारने की खुशी दे। हमें ऐसी जिंदगी दे जिसमें हम सिर्फ जरूरत के समय तुझे न पुकारें बल्कि हर दिन तेरा साथ तलाश करें। पिता, अगर हमारा ईमान किसी बीमारी, किसी नुकसान या किसी मुश्किल की वजह से हिल गया है तो हमें संभाल। शायद हमने तुझसे पूछा, प्रभु मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? शायद हमने सोचा, मैंने इतनी दुआ की फिर भी मेरी हालत क्यों नहीं बदली? शायद हमारे दिल में नाराजगी आई। पिता, तू हमारे सवालों से नाराज न हो बल्कि हमारे सवालों के बीच हमें अपने करीब कर। हमें हर चीज का जवाब तुरंत समझ में ना आए फिर भी तुझ पर भरोसा करना सिखा। प्रभु यीशु, हमारी रूहानी थकान को दूर कर। अगर हम लंबे समय से दुआ करते करते थक गए हैं तो हमें नई ताकत दे। अगर हम उम्मीद करते करते थक गए हैं तो हमें नई उम्मीद दे। अगर हम दूसरों के लिए दुआ करते करते अपने लिए दुआ करना भूल गए हैं तो आज हमारे दिल को भी अपनी तरफ मोड़। ऐ पिता, हमें अपने कलाम से मजबूत कर। जब डर आए हमें तेरे वादे याद आए। जब चिंता आए हमें तेरा भरोसा याद आए। जब मायूसी आए हमें तेरी वफादारी याद आए। जब अकेलापन आए हमें तेरी मौजूदगी याद आए। और जब हमें लगे कि हमारी जिंदगी का कोई मकसद नहीं तो हमें याद दिला कि तूने हमें बेकार नहीं बनाया। हमारी जिंदगी का मकसद है, हमारी जिंदगी की कीमत है और हमारे पास अभी भी तेरे लिए बहुत कुछ करने और दूसरों के लिए बरकत बनने का मौका है। प्रभु यीशु, हमें अपने गुनाहों को छिपाने के बजाय उन्हें तेरे सामने मानने का दिल दे। जहां हमें तौबा की जरूरत है वहां हमें तौबा दे। जहां हमें माफी मांगने की जरूरत है वहां हमें हिम्मत दे। जहां हमें किसी को माफ करने की जरूरत है वहां हमें रहमत दे। और जहां हमें अपनी पुरानी आदत छोड़ने की जरूरत है वहां हमें ताकत दे। पिता, हमारी रूह को उन चीजों से आजाद कर जो हमें तुझसे दूर करती हैं। घमंड से बचा, नफरत से बचा, लालच से बचा, झूठ से बचा, बदले की भावना से बचा और हर उस सोच से बचा जो हमारे दिल को अंधेरा करती है। प्रभु यीशु, हमारे अंदर प्रेम पैदा कर। हमें दूसरों के लिए दुआ करने वाला बना। हमें जरूरतमंदों की मदद करने वाला बना। हमें माफ करने वाला बना। हमें नम्र बना। हमें सब्र वाला बना और हमें ऐसा इंसान बना जिसकी जिंदगी देखकर दूसरे लोग तेरी मोहब्बत को पहचान सकें। ऐ पिता, आज हम अपने ईमान को फिर से तेरे हवाले करते हैं। हम कहते हैं, मैं तुझे सिर्फ अच्छे दिनों में नहीं मुश्किल दिनों में भी मानूंगा। मैं सिर्फ जवाब मिलने पर तेरा शुक्र नहीं करूंगा बल्कि इंतजार में भी तेरा शुक्र करूंगा। मैं सिर्फ तब तुझे नहीं पुकारूंगा जब मुझे जरूरत होगी बल्कि हर दिन तेरे साथ चलने की कोशिश करूंगा। प्रभु यीशु, हमारी रूह को अपनी मौजूदगी से भर दे। जब हम अकेले कमरे में हों तू हमारे साथ हो। जब हम अस्पताल में हों तू हमारे साथ हो। जब हम अपने काम पर हों तू हमारे साथ हो। जब हम अपने परिवार के बीच हों तू हमारे साथ हो। और जब हम सोने जाएं, केने जाएं, तब भी हमारे दिल को तेरी शांति का एहसास हो। पिता, हमें यह समझ दे कि शिफा सिर्फ शरीर के ठीक होने का नाम नहीं है। कभी शिफा हमारे दिल की होती है, कभी हमारी सोच की होती है, कभी हमारे रिश्तों की होती है और कभी हमारी रूह को तेरी तरफ वापस आने की जरूरत होती है। इसलिए आज हम पूरी बहाली मांगते हैं। हम अपने शरीर के लिए दुआ करते हैं। हम अपने दिल के लिए दुआ करते हैं। हम अपने दिमाग के लिए दुआ करते हैं। हम अपने रिश्तों के लिए दुआ करते हैं।
और अपनी रूह के लिए भी दुआ करते हैं। प्रभु यीशु, हमें आधा नहीं बल्कि अपनी मर्जी के मुताबिक पूरा कर। जहां हम टूटे हैं वहां जोड़, जहां हम कमजोर हैं वहां मजबूत कर, जहां हम भटक गए हैं वहां रास्ता दिखा, जहां हम दूर हो गए हैं वहां हमें अपनी हुजूरी में वापस ला। पिता, आज हम अपनी पूरी जिंदगी तेरे सामने रखते हैं। हम कहते हैं, प्रभु, मुझे अपने मुताबिक बदल। मेरे अंदर वह पैदा कर जो तुझे पसंद है। मेरे दिल को साफ कर, मेरी सोच को सही कर, मेरे कदमों को अपनी राह पर चला, और सबसे बढ़कर मुझे अपना से अपने करीब रख। ऐ हमारे आसमानी बाप, जब इस दुआ के बाद हम अपनी जिंदगी में वापस जाएं तो हमारे अंदर बदलाव दिखाई दे। हमारी बातों में बदलाव हो, हमारी सोच में बदलाव हो, हमारे रवैये में बदलाव हो, हमारे रिश्तों में बदलाव हो, और हमारे ईमान में ऐसी मजबूती हो जो मुश्किलों के बीच भी हमें तेरे साथ जोड़े रखे। प्रभु यीशु, हमारी रूह को ताजगी दे, हमारी उम्मीद को जिंदा कर, हमारी दुआ को मजबूत कर, और हमें अपनी हुजूरी से कभी दूर न होने दे। हम यह सब अपने किसी अच्छे काम की वजह से नहीं बल्कि तेरी रहमत पर भरोसा करते हुए मांगते हैं। प्रभु यीशु मसीह के पाक और मुबारक नाम में हम यह दुआ मांगते हैं, आमीन। प्रेयर वर्ल्ड फैमिली, अगर आप चाहते हैं कि गॉड आपकी रूह को नई ताकत दे तो अपने दिल में कहिए, प्रभु यीशु, मेरे ईमान को मजबूत कर, मेरी रूह को नया कर और मुझे हर दिन अपनी हुजूरी के करीब ले आता रहे। आमीन।